हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस 10 डेज। इवन इफ मैंने 10 दिन का एक रूटीन तो आपको बता दिया है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि करना कैसे है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि तुम किसी और का सुन के किसी और का करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है कि यार इतना फिर बोल रहा है तो फिर वीडियो क्यों बना रहा है। तो गलत में मत लेना, बट यही है कि तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम खुद पे रखोगे ना, उतना बेटर तुम एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। एंड बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि अभी ये 10 दिन का मेरे को बस एक टाइम टेबल बता दो कि कैसे करके कौन से सब्जेक्ट को करना है, या फिर कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, वैसा वैसा। तो देखो, मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। बट मैं बस एक ना, पहली बात तो मैं जो अभी बताने वाला हूँ टाइम टेबल, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा तुम्हारे खुद के टाइम टेबल से, ये याद रखना। मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कौन सा पहले आपको करना चाहिए, कौन सा बाद में, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये वाला स्पेसिफिक सब्जेक्ट खराब है, तो उसको तुम लेट पढ़ना, ताकि तुम्हारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो रहे। तुम्हें जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, कि जैसे मेरा जैसे डर्मा में कॉन्फिडेंस था, पीएसएम में कॉन्फिडेंस है, माइक्रो में कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत था, गाइनी में है, तो उनको मैंने पहले पहले रखा। लेकिन मेरा एनेस्थीसिया खराब है, मेरा ईएनटी में थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम होता था, और ईएनटी के साथ साथ मेरा मेडिसिन में प्रॉब्लम होता था। लेकिन जैसे मेरा एनेस्थीसिया खराब है, मेरा मेडिसिन में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बट एट द सेम टाइम मेरा ईएनटी अच्छा था, तो मैंने जो बहुत अच्छा है उसको भी लास्ट में रखा है, सो दैट अगर मैंने उस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया, थोड़ा बहुत मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो मेरा निकल जाएगा। मतलब हो जाएगा, चलेगा, माइनर सब्जेक्ट है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो रैप अप करेंगे, ताकि आप लोग फिर से वापस पढ़ने जा सको। तो देखो, पहले तो हम लोग को जानना है, ये अभी 1 जनवरी से बनेगा। 1 जनवरी, मेरा राइटिंग बहुत खराब हो गया है, से लेकर 9 जैन तक। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा 10th और 11th है, ये दोनों टाइम रहेगा, 10 और 11th की, तुम्हारा जो भी टॉपिक खराब है, टॉपिक, सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, टॉपिक। जैसे गाइनी अच्छा है, लेकिन गाइनी में जो ट्यूमर वाला सेक्शन है वो मेरा खराब था, तो एक बार मैं खुद चाहूंगा कि मैं अपने एग्जाम से एक दिन पहले वो ट्यूमर वाला एटलीस्ट देख के जाऊं। मेरा ईएनटी अच्छा है, लेकिन उसमें से जो इनर ईयर का जो कॉकलिया वाला जो सेक्शन है, जो वो कॉकलिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसमें मेरा थोड़ा सा खराब जा रहा है। मेरा पीएसएम अच्छा है, लेकिन पीएसएम में वो जो फॉर्मूलाज है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना होना चाहिए, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट अंडर 5, वो मैं चाहूंगा एक बार मैं वो फॉर्मूला एटलीस्ट 11 तारीख को वो मैं देख के, या फिर मैं 12 तारीख के सुबह भी एक बार वो फॉर्मूला देख लूं, कि मेरे को एटलीस्ट वो एक शॉर्ट टर्म रहे। समझ रहे हो? तो वो रहेगा ये 2 दिन, 10 दिन नहीं, ये 2 दिन। ठीक है। तो अब 1 जनवरी, 1 जनवरी को तुम पीएसएम स्टार्ट करो, क्योंकि पीएसएम बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट पे एकदम पैनिक के साथ तुम पीएसएम को देखो, या जल्दी जल्दी देखना है, टाइम नहीं है। 1 तारीख को पहला दिन पीएसएम, प्लस उसके साथ मैंने रखा है डर्मा। क्यों? डर्मा माइनर सब्जेक्ट है, तो डर्मा में ज्यादा टाइम नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो पूरे दिन में तुम पीएसएम को 70% टाइम और 30% टाइम डर्मा को दो। उसमें क्या करना है तुम्हें, एलआरआर या फिर रैपिड रिवीजन या फिर जो भी चीजें, मतलब टेक्निकली तुमको ना 4 घंटे में, 4 घंटा, 4 घंटे में तुमको पढ़ लेना। अब वो तुम वीडियो देख के पढ़ो, या फिर तुम अपना खुद का नोट्स पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमको बस 4 घंटा देना। उस 4 घंटे में तुमको पूरा सब्जेक्ट डालना है दिमाग में। और उसके बाद बचे हुए टाइम में तुमको जीटीज देने, जीटीज रिव्यू करने, मतलब पुराने पेपर्स तुम्हें रिव्यू करने उस सब्जेक्ट के, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुमने पहले क्या गलती किया था। रिव्यू इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी गलतियों को भी जानना है, कि तुमने गलती क्या किया था पहले, ताकि अब जब तुम एमसीक्यू फिर से नया एमसीक्यू दोगे, तो तुम वापस से वो गलती नहीं करो, क्योंकि तुमने वो रिव्यू कर लिया है, तुमने देख लिया है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन का या ऐसे टाइप के टॉपिक का आंसर ये टाइप होता है। अगले बार सेम एमसीक्यू में वही टॉपिक आएगा, तुमको पता है यार मैंने पिछले बार ये गलती किया था, अब मैं नहीं करूंगा। गलतियां भी इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद सेकंड, सेकंड को गाइनी, गाइनी के साथ साथ माइक्रो। ठीक है। माइक्रो जो है वो माइनर नहीं है, लेकिन माइक्रो का क्या है कि माइक्रो जो है ना, वो डर्मा के साथ इंटीग्रेटेड है। डर्मा में तुम जो भी चीजें पढ़ोगे, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो में पढ़ने पे डर्मा के साथ इंटीग्रेट होता है। कोई भी वो जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो तुम्हारा स्पेसिफिक पैथोजेंस होता है, वो डर्मा के साथ मैच करता है। एंथ्रेक्स वाला हो गया, बैसिलस एंथ्रेक्स वाला जो है उसमें मैच करता है। उसके बाद लिप्टोस्पोरा,
उसका एक मैच करता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि दो दो सब्जेक्ट, एक मेजर और एक छोटा सा सब्जेक्ट, और कैसे तुम इंटीग्रेट करो। अगर तुम सर्जरी पढ़ रहे हो तो हो सके ना तो सर्जरी के साथ पैथो पढ़ लो उसी दिन, क्योंकि सर्जरी में जो पढ़ोगे उसका एटलीस्ट 30% पैथो में भी है। तो जब तुम पैथो का पढ़ोगे ना तो वो 30% उनको फिर से नहीं पढ़ना, बिकॉज तुमने सर्जरी में पढ़ लिया है। तो वो काइंड ऑफ तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे उस चीज को, ये तुम्हें समझना है। थर्ड, थर्ड में मैंने रखा है ऑप्था प्लस साइकेट्री प्लस एफएमटी, ये तीन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, थर्ड को क्यों, थर्ड को तीन है क्यों, क्योंकि टोटल 19 सब्जेक्ट है, 9 दिन है, तो किसी ना किसी एक दिन में 3 सब्जेक्ट तो डालना ही था। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है ना तो ना ही मेजर है ना ही माइनर है, इंटरमीडिएट में। एफएमटी ऑप्था दोनों इंटरमीडिएट है, साइकेट्री माइनर है, तो तुम इन तीनों पे उतना क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों को ऊपर ऊपर से देख के ना तुम खत्म कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ को डाल दिया सर्जरी, सर्जरी के साथ क्या डाला, पैथोलॉजी। जैसे मैंने बोला था कि सर्जरी का पैथोलॉजी के साथ बहुत सारा इंटीग्रेशन है। उसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ को डाल दो पीडियाट्रिक्स, क्योंकि तुमने सेकंड को गाइनी पढ़ा था, तो पीडियाट्रिक्स जब पढ़ोगे ना तो कहते हैं ना कि 72 आवर्स के अंदर फिर से एक बार पढ़ना चाहिए, उससे तुम्हारा जो मेमोरी का कैपेबिलिटी है वो बढ़ता है, कि जो तुमने पढ़ा है उसको वापस से एक बार 24 घंटे में पढ़ो, वापस से 72 आवर्स में पढ़ो। तो 24 घंटे में तो तुम नहीं पढ़ सकते गाइनी के साथ पीडियाट्रिक्स, लेकिन इतना तो भी नहीं है ना कि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुमको याद नहीं है। तुम उसको फिफ्थ को भी अगर तुम पीडियाट्रिक्स पढ़ते हो तो पीडियाट्रिक्स के कुछ कुछ चीजें जो गाइनी के साथ ऑब्स के साथ कनेक्टेड है वो तुम इंटर इंटीग्रेट 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 कर लोगे। पीडियाट्रिक्स के साथ साथ यहां पर ऐड किया मैंने रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी का भी सर्जरी के साथ कनेक्शन है, सर्जरी के कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका रेडियो के साथ कनेक्शन, जब तुम रेडियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें तुमको सर्जरी की चीजें मिलेंगी। एट द सेम टाइम सिक्स्थ को हम लोग डाल रहे हैं एनाटोमी प्लस ऑर्थो। एनाटोमी में जितने भी वो जो रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप और रेडियल नर्व का इंजुरी, अल्नर नर्व इंजुरी, सब का सब तुम्हारा ऑर्थो के साथ कनेक्टेड है। एनाटोमी भी कनेक्टेड है, ऑर्थो भी कनेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम ऑर्थो का रेडियोलॉजी के साथ भी कनेक्शन है। तो तुम रेडियोलॉजी पढ़ोगे, रेडियोलॉजी पढ़ने के बाद जब तुम ऑर्थो पढ़ोगे तुमको लगेगा हाँ रेडियो में मैंने वो चीजें पढ़ी थी। तुमने सुबह एनाटोमी पढ़ा, फिर शाम को जब ऑर्थो पढ़ोगे तो एनाटोमी का जितना भी चीज है ऑर्थो के साथ कनेक्शन वो तो तुम्हारा भी निकल जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ भी कनेक्शन है, ऊपर भी कनेक्शन है। उसके बाद सेवेंथ को डाल दो फार्मा, फार्मा के साथ साथ हमने डाल दिया फिजियो, ठीक है। एट, एट को हमने डाला मेडिसिन। मेडिसिन इसलिए क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेडिसिन कंप्लीटली 100% खत्म नहीं हो पाता है। तो अगर तुम्हारा मेडिसिन कंप्लीटली 100% खत्म नहीं हो रहा है तो तुम लास्ट मोमेंट पे जो भी तुम्हारा रैपिड रिवीजन, एलआरआर या जहां से भी तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक बस पढ़ लेता, पढ़ लो, ताकि 3 दिन के अंदर अंदर वो चीजें तुम ना भूलो, और एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस भी अगर वहां से लग गए ना मेडिसिन में, बहुत बड़ी बात है। मेडिसिन के साथ साथ एक इसके साथ क्या है, ईएनटी। अब यहां मैंने ईएनटी क्यों रखा, बिकॉज मेरा मेरा मैं बता रहा हूं कि मेरा ईएनटी अच्छा है। तो अगर मैंने मेडिसिन को पूरे दिन का 70% टाइम दे दिया तो बचे हुए 30% टाइम में मैं ईएनटी को रैप अप कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा ईएनटी खराब है और फॉर एग्जांपल तुम्हारा ऑप्था अच्छा है तो तुम ईएनटी को वहां डाल दो और ऑप्था को नीचे डाल दो। नीचे तुमको मेडिसिन के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट डालना है जो चीज में तुमको खुद का कॉन्फिडेंस है। अगर तुमने उस चीज को बस दिन में 2 घंटा भी बस एक एलआरआर देख लिया और सिर्फ 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, यू आर गुड टू गो। इतना तुम्हें पता है, इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि नहीं इस सब्जेक्ट में मेरे को क्वेश्चन समझ में आते हैं, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व होते हैं, तो अगर मैंने उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ऊपर बस देख लिया चलेगा। तो वो अगर वहां मेरे लिए वो ईएनटी है, तुम्हारे लिए वो जो भी सब्जेक्ट है उसको डालना है। और फिर मेडिसिन का तुम्हारा फिजियो के साथ कनेक्शन है, तो फिजियो में तुम बहुत सारी चीजें पढ़ोगे जो मेडिसिन में वापस पढ़ोगे, तो उससे क्या है तुम्हारा फिजियो भी डिवाइस होगा। एट द सेम टाइम जब तुम फिजियो पढ़ोगे तो तुम मेडिसिन का भी साथ भी इंटीग्रेट करोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने मेडिसिन पहली बार पढ़ रहा है,
ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम तुम मेडिसिन पढ़ोगे, फिजियो पढ़ोगे तो उसके साथ साथ याद आएगा कि हाँ यार मेडिसिन में है, मेडिसिन में। एट द सेम टाइम अगले दिन जब तुम मेडिसिन पढ़ोगे तो याद आएगा, हाँ कल फिजियो में पढ़ा था, कल फिजियो में पढ़ा था। जो भी जेबीपी है तुम्हारा, उसके बाद फिर हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, ग्राफ्स वगैरह है, सब फिजियो में बताया गया, एट द सेम टाइम मेडिसिन में भी बताया गया। अब फाइनल डे, नाइन्थ, नाइन्थ को डालो एनेस्थीसिया माइनर सब्जेक्ट प्लस बायोकेम। अब अगर सोचो कि तुम्हारा बायोकेम खराब है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है बायोकेम में, लेकिन तुमको साइकेट्री में कॉन्फिडेंस है, तो इस साइकेट्री को यहां डाल दो। 9 तारीख को क्यों बोलो, बिकॉज 9 तारीख को दिमाग में रहेगा ट्रेवल करना है, ट्रेवल करना है। 9-10 बहुत सारे लोगों को आ चुका है, कल ही आ गया है, 30 दिसंबर को पहुंच, बहुत सारे लोगों को, सबको, क्योंकि ऐसे भी 30 दिसंबर को सबको आ चुका है कि उनका सेंटर क्या है। मैक्सिमम लोगों का ना थर्ड या फिर फोर्थ प्रेफरेंस मिला है। हो सकता है तुम्हें 9 तारीख को ट्रेवल करना पड़े, हो सकता है तुम्हें 10 तारीख को ट्रेवल करना पड़े, दिमाग में एक रहता है कि ट्रेवल करना है, टिकट बुक किया है कि नहीं, वो सब चीजें। तो 9 तारीख को ऐसे 2 माइनर सब्जेक्ट रखना जिसपे एक में तुम कम कॉन्फिडेंट हो, एक में तुम अच्छे कॉन्फिडेंट हो। जैसे एनेस्थीसिया में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा अपना बता रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एनेस्थीसिया जो है उसमें मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एनेस्थीसिया को मैं 50% टाइम अपना 9 तारीख का दे सकता हूँ। लेकिन बचे हुए 50% टाइम में अगर मेरे को पैकिंग करना है या मेरे को कुछ काम है, उसमें मैं ऊपर ऊपर से बस बायोकेम देख लूं, चलेगा मेरे को। वैसा ही अगर तुमको वैसा लगता है कि तुम्हारा वैसा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो ये तारीख, ये जो 2 दिन है ना, एक हो गया तुम्हारा ईएनटी का दिन और एक हो गया तुम्हारा बायोकेम का दिन, मतलब 8 और 9 तारीख, इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट रहे, वो सेकंड सब्जेक्ट हमेशा उस 100% कॉन्फिडेंट वाले सब्जेक्ट को लेना, ताकि तुम उस दिन अगर उस चीज को ज्यादा टाइम ना दे सको तो तुमको कोई लॉस ना हो। एंड देन उसके बाद आ गया अपना 10th और 11th। 10th और 11th में तुमको आइदर ट्रेवल करना होगा, ठीक है, या फिर उस मोमेंट पे तुम तुम्हारे जितने भी पेंडिंग काम है, पेंडिंग टॉपिक्स है, जैसे मैं तुमको बताया वो गायनी में और ईएनटी का, वो सब जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक्स है, वो सबको पता है कि उनको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो, सबको पता है कि उनको उनके लिए कौन सा टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है जिसको वो खुद चाहते हैं कि एक बार लास्ट मोमेंट में पढ़ लूं। ये प्लस एक मेडवे नाम का यूट्यूब चैनल है, उस मेडवे में ना पारस सर ने, डॉक्टर पारस सर, उन्होंने इमेज बेस्ड के 4 वीडियोस ऐसे बनाए हैं, उसमें पूरा उन्हीं सब्जेक्ट का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। उसको तुम 2x पे देखो, 2x पे देखो, और मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि उसको तुम अगर हो सके, अगर तुम्हारे घर पे कंप्यूटर वगैरह है, उस पे देखो, सो दैट अगर जैसे सर ने कोई टॉपिक बताया, सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और तुमको उसका फोटो, उसका इमेज पूरा समझ में आता है, तुमको पता है इमेज क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, पता है, और उसमें सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है 5 मिनट लगा रहे हैं, 7 मिनट लगा रहे हैं, तुम वो 7 मिनट बचा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास रहेगा कंप्यूटर, तुम उसमें सीधा जो वो जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एरोज, ये जो एरोज रहते हैं, तुम ये वाला जो 5 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड दबा दबा के उसको बढ़ा सकते हो जल्दी जल्दी, या फिर दबा के रख दो, पट 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 बढ़ते रहेगा। तो इससे क्या है कि तुम्हारा टाइम बच रहा है, बिकॉज स्क्रीन में क्या है कि उसको डबल टैप करो, 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 और एक है कि कंप्यूटर रख दिया सामने है, ऐसे तुम्हारा हाथ रख दिया इस पे कीबोर्ड पे और देख रहे हो, और जहां पर लग रहा है कि नहीं ये आता है, 5 सेकंड 5 सेकंड करके बढ़ाते रहो उसको। तो उससे क्या है, तुम 2x पे देख रहे हो, प्लस जो जो चीजें तुम्हें पता है उन चीजों पे तुम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि वो तुम्हारा ना 11 या 12 घंटे का वीडियो है, अगर तुम उसको 2x में भी देखोगे तो तुमको 6 घंटे लगेंगे, प्लस उसके बाद फिर एक उन्होंने 8 घंटे का ना इसमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाया है, अगर चाहो तो तुम वो भी देख सकते हो। तो उससे क्या है कि एटलीस्ट वो 5 सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे फट करके एक दिन में हो जाएंगे, या फिर वो चीज तुम जब ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, एरोप्लेन में हो, और तुम वो 5 सब्जेक्ट कैसे देखोगे, तो वो देख लो, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। 2x पे लगा दो, जहां भी बैठे हो, वेटिंग हॉल में हो, हेडफोन लगाओ, मोबाइल लगाओ, बस सुनते रहो। तो उससे क्या है ना कि तुम ऐसे भी कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपने नोट्स, बुक, आईपैड, टैब कुछ नहीं ओपन करो, मोबाइल है, हेडफोन है, यूट्यूब है, खत्म बात। और 11 तारीख सेम, अपने हिसाब से देख लो, होटल वगैरह पहुंचो, बैठो, अपना सेंटर जाके देख लेना। और अभी जो है मैं एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें ये बताऊंगा कि सेंटर में
जाके वहां पर कैसे चेकिंग होता है, कैसे वहां वॉशरूम फैसिलिटी है कि नहीं, पानी का फैसिलिटी है कि नहीं, ब्रेक जो मिलता है बीच में, जो गैप होता है वो गैप में तुमको बाहर आने मिलता है कि नहीं मिलता है, जितना भी जो है लोगों का डाउट्स, लोगों ने बहुत सारे, मैंने पोस्ट किया था, बहुत लोगों ने डाउट्स पूछा, बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स पूछे कि अगर मतलब कि मैं अगर फर्स्ट टाइम देता तो मैं भी यही चीजें पूछता, वैसे टाइप के डाउट्स है, तो उनका बनाकर मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। आई गेस कल कल तक मैं डाल दूंगा वो वीडियो, तो आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बस तुम लोग को ये कहना चाहूंगा कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ जो भी 10 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं, पूरा का पूरा यूटिलाइज करो। डेली दो दो सब्जेक्ट, तीन तीन सब्जेक्ट करके पढ़ो। एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम मत देना कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। भाई तुमको बस हर एक सब्जेक्ट जानना है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक सब्जेक्ट के पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर वो सब्जेक्ट तुमको इरिटेट कर रहा है, हटाओ, दूसरा पढ़ो। तुम्हें बस 150 मार्क्स लाने हैं, 150 से ऊपर, दैट्स इट। उससे ऊपर आए अच्छी बात है, तुमको 200, 250, 300 वैसा कुछ भी नहीं लाना है। 150 से ऊपर लेके आओ, पास करो। नीट पीजी के टाइम पे अपना ईगो या जो भी चीज है कि नहीं मुझे तो 200 का ऊपर चाहिए, भाई पीजी के टाइम पे अच्छे से करेंगे ना, टेंशन मत लो। अभी बस निकालो, बस निकालो, अभी खत्म।